A24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ रूबी सिंह। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अलवर के अखरपुरा थाना क्षेत्र स्थित प्लेटिनम टावर में एक मोबाइल शोरूम संचालक पर चाकू से जानलेवा हमला किया गया। घायल प्रथम मुखीजा को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिजनों के अनुसार पुराने विवाद में समझौते के लिए 15 लाख रुपए की मांग की गई थी। इनकार करने पर आरोपियों ने चाकू मार दिया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। अलवर में बेस्ट फैकल्टी के साथ सर्वश्रेष्ठ बोर्ड परीक्षा परिणाम देने वाली संस्थाओं में शामिल आदित्य एजुकेशन ग्रुप में प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। यहाँ स्कूल फीस में ही फाउंडेशन की सुविधा उपलब्ध है। कक्षा 9वीं एवं 10वीं के लिए प्री फाउंडेशन तथा 11वीं एवं 12वीं के लिए विज्ञान, वाणिज्य एवं कला वर्ग, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम में एडमिशन लिए जा रहे हैं। इस वर्ष संस्था के मेधावी विद्यार्थी प्राची राठौर, अंकित कुमार, गार्गी सैनी, कमल प्रजापत, बलराज वर्मा, गौरी और वैशाली ने बोर्ड परीक्षा में 97% अंक प्राप्त कर संस्था का गौरव बढ़ाया। संस्था द्वारा प्रत्येक मेधावी विद्यार्थी को 21,000 का चेक प्रदान किया गया तथा 300 से अधिक प्रतिभावान विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। साथ ही विशेष सुविधा के रूप में नर्सरी से 8वीं तक बुक, नोटबुक, बैग, डायरी और आई कार्ड निःशुल्क, जबकि 9वीं से 12वीं तक बैग, ड्रेस, जैकेट और आई कार्ड निःशुल्क दिए जाते हैं। संस्था की शाखाएं आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, लाजपत नगर, अंबेडकर सर्किल के पास, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल 45, सुभाष नगर NEB अग्रसेन सर्किल के पास तथा आदित्य किड्स एकेडमी तिजारा फाटक पुल के पास अलवर में संचालित है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9829107651 पर तथा 9116919576 पर। अलवर के कटमर थाना क्षेत्र में 20 वर्षीय युवती ने भाई से कहासुनी के बाद फांसी लगाकर आत्महत्या का प्रयास किया। समय रहते परिजनों ने उसे अचेत अवस्था में देखकर बचा लिया। प्राथमिक उपचार के बाद युवती को जिला अस्पताल रेफर किया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। परिजनों का कहना है कि युवती मानसिक रूप से कमजोर है। पुलिस मामले की जानकारी जुटा रही है। हेमंत कुमार, ये बच्ची के साथ में सर इसने, हम तो जंगल पानी गए थे और इसकी मम्मी गई थी, पीछे से इसने फांसी लगा ली। हाँ, आपको कब लगा? हमको 15-20 मिनट में पता चला। जब हमने इसकी फांसी को खोला और तुरंत अस्पताल ले गए। कहाँ के रहने वाले हो? कठुमर के। बच्ची का नाम क्या है? चंचल, 20 साल। क्या करती है? ये इसकी पढ़ती नहीं है। ये इसका संबंध कर दिया हमने। शादी कर दी? हाँ हाँ, तो वैसे ही आपको देती है। खेती क्या है और सुनती क्या है? दिमाग कमजोर है क्या? है? दिमाग कमजोर है? हाँ, दिमाग से कमजोर। इलाज चल रहा है? हाँ, इलाज चल रहा है। डिंग जिले की पहाड़ी तहसील में 11,000 केवी बिजली लाइन की चपेट में आने से 28 वर्षीय महिला गंभीर रूप से झुलस गई। परिजनों ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया। परिवार ने बिजली विभाग पर लाइन की मरम्मत में लापरवाही और रिश्वत मांगने के आरोप लगाए हैं। विभाग की ओर से अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। मामले की जाँच जारी है। क्या नाम है इनका? वरीसा। क्या घटना हुई है? ये जंगल में लाइन पड़ी थी 33,000 की, वो गिरी पड़ी। बिजली वाला काम ना करे, वो सुनाई ना करे। रोज इन कब से पड़ी है? वो 1 महीना होगा, 1-1.5 महीना होगा उसको पड़े। रोज इन जावे, कभी कुछ कहें कभी कुछ कहें, देर करांगा पर्च करांगा, कभी पैसे मांगा 5,000 रुपये, 10,000 रुपये दे, जब जार करांगा। कौन मांगता पैसे? बिजली वाला मांगते हैं। पापा जाता है, रोज ना जाता, कहा दिया उनको 4-5,000 रुपये, मैं कल करांगा, परसों करांगा, फिर आ जावे। हरा लुनियार गई जंगल में, लाइन हमने काट रखी, नीचे पड़ी है तो किसी ने फिर लाइन लगा दी झट्टी। ये जो लांडकारी हुआ है, झट्टी लाइट में पकड़ ली, दोनों पैसे जल गए? दोनों पैर जल गए।
अलवर के शालीमार नगर में जीएसटी अधिकारी के घर हुई हथियारबंद लूट के बाद से वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा पीड़ित परिवार से मिले। उन्होंने घटना की जानकारी लेकर पुलिस अधिकारियों को जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि कानून व्यवस्था सरकार की प्राथमिकता है और अपराधियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है और आगे ऐसी घटनाएं नहीं हो, इसके लिए क्या? देखिए, घटना बहुत दुखद है, निंदनीय है। और जिस प्रकार से नकाबपोश टीम, जो मुझे आदरणीय ओम प्रकाश जी ने बताया, जो हमारे असिस्टेंट कमिश्नर हैं जीएसटी में, 3 नकाबपोश सुबह 6 बजे घर में घुसे और लूट के साथ साथ माता और बहनों के साथ न्यायबद्धता करी। बहुत ही निंदनीय और दुखद घटना है। लेकिन पुलिस ने उसी समय के बाद, जब जैसे पुलिस को सूचना मिली, पुलिस त्वरित कार्रवाई कर रही है। और पुलिस को जो मुझे जानकारी आई है, क्योंकि मैं भी घटना के तुरंत बाद पुलिस अधीक्षक महोदय से और विशेष रूप से जो एडिशनल एसपी हैं ग्रामीण और हमारे एडिशनल एसपी हेडक्वार्टर, इन तीनों अधिकारियों से लगातार संपर्क में हूँ। और जो फीडबैक मुझे पुलिस के आला अधिकारियों द्वारा दिया गया है कि पुलिस लगभग मुलजिमान तक पहुँच चुकी है और बहुत जल्दी इस घटना का खुलासा भी करेंगे और मुलजिमों को गिरफ्तार भी करेंगे और माल भी बरामद करेंगे। और प्रयास ये रहेगा कि सख्त से सख्त कानून कार्रवाई इन मुलजिमानों के खिलाफ हो, जो आने वाले समय में एक नज़ीर बने और आने वाले समय में इस प्रकार की दुर्घटना मुलजिम करते हुए डरें। जहाँ तक आपने इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, उसको लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट घोषणा में डीएसपी ग्रामीण, डीएसपी साउथ का नव सृजित हमको वृत्ताधिकारी का ऑफिस दिया है और वो बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। उसमें पूरा ही क्षेत्र आएगा और पुलिसिंग भी होगी, पेट्रोलिंग भी होगी और लगातार सतत पुलिस पेट्रोलिंग होगी। तो आने वाले समय में इस प्रकार की घटना ना हो, उसके लिए हमारे द्वारा प्रयास होंगे। जैसे ये अलवर दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति मैं इस मायने में मानता हूँ कि अलवर नगर विकास न्यास ने प्लॉटों का ऑप्शन कर दिया, लेकिन जो खरीदार जिन्होंने इन प्लॉटों को खरीदा है वो अभी तक मकान नहीं बनाए। तो मैं कलेक्टर साहब जो कि चेयरमैन हैं अलवर यूआईटी के और सेक्रेटरी साहब को, दोनों को आग्रह करूंगा और उनसे कहूँगा कि जो जिन्होंने ऑप्शन में प्लॉट लिए हैं उनको नोटिस जारी किए जाए और बहुत जल्दी उनके मकान बनवाए जाए। तब तक पुलिस अधीक्षक महोदय को निर्देशित किया जाएगा कि वो यहाँ समय समय पर लगातार पुलिस पेट्रोलिंग हो और पुलिस की गश्त की गाड़ी यहाँ घूमे, जिससे आने वाले समय में इस प्रकार की कॉलोनीज में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति हो। अलवर के अरावली विहार क्षेत्र में एक महिला अपने बेटे के विवाद में कार्रवाई की मांग को लेकर पानी की टंकी पर चढ़ गई। सूचना पर पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचे तथा समझाइश के बाद महिला को सुरक्षित नीचे उतार लिया। महिला का आरोप है कि शिकायत के बावजूद 1.5 महीने से कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस ने जाँच कर नियमानुसार कार्रवाई का भरोसा दिया है। क्या बात है? क्या पूरा मामला रहा? किससे पीड़ित है? लेफ्टिनेंट है, उस बेटे ने फोटोग्राफी करी थी उसने बुलाया, मेरे पास फोन किया। सुनो तो सही, लेफ्टिनेंट कर्नल की बुकिंग थी बेटे के पास। उसने सारा प्रोग्राम यहाँ का कवर कर दिया। बोला आप घर पे आ जाओ। हम घर पे गए सर, उसने हमारा फोन हमको 4 घंटे तक तो बंधक बना के रखा, हमारे साथ खूब मारपीट करी। कर्नल लेफ्टिनेंट के बाप ने मेरी धोती वोती भी खींची, लपड़ थप्पड़ भी मारे। हम तीनों माँ बेटे को बंद रखा वहाँ पे। फिर हम बाहर भग के आ गए, मैं और मेरी बेटी। फिर हमने 112 पे फोन किया। अरावली बिहार थाने से पुलिस गई। मैंने कही सर हमारा सामान दिलवा दो, लेकिन उनने मेरी कोई सुनवाई नहीं करी। फिर मैंने अरावली बिहार थाने में रिपोर्ट दी तो कुछ भी सुनवाई नहीं करी। राजा राम बोल रहा है तेरे से तो डर लगता है, तू जा यहाँ से। राजा राम मेरे को ऐसे फटकारता था, कहता तेरे से डर लगता है। उसको रिपोर्ट मैं 3-4 बार गई, थाना में बैठ रही, हाथ जोड़ती रही कि भाई हमारा सामान दिलवा दो प्लीज, हमारा सामान। कोई जांच नहीं है। राजा राम कह रहा है इनको पैसे थे। मैं किस बात के पैसे दूं? तो मेरे से जबरदस्ती यूँ बोला या तो चेक दे और या पैसे दे। लेफ्टिनेंट और वो दोनों मिलके, लेफ्टिनेंट कह रहा है तू तो एसपी से मिलेगा जाके। सर मामला तो कुछ नहीं है। एक कर्नल साहब है, लेफ्टिनेंट है, जिनकी बुकिंग ली थी मैंने अलवर के लिए। ये सर 30 अप्रैल की बात है।
और 30 अप्रैल की बुकिंग थी। अलवर के सारे प्रोग्राम की तय हुई थी। अलवर का सारा प्रोग्राम कवर कर दिया। क्या काम करते हो आप? सर मैं फोटोग्राफी का काम करता हूँ। बुकिंग ली थी फोटोग्राफी के लिए। सर उसके बाद 30 तारीख का अलवर का सारा प्रोग्राम निपटा दिया। यहाँ से बारात निकाल दी हमने। अब लास्ट टाइम बोलते हैं कि भाई तुमको गुड़गांव आना पड़ेगा और 6:30 बजे बोलते गुड़गांव आना पड़ेगा। तो सर 6:30 बजे गुड़गांव यहाँ से जाना और फिर 1-1.5 घंटा जहाँ वहाँ लगता। फिर मैंने लोकल टीम से कॉन्टेक्ट करा। उसके बाद सर इनकी शादी हो गई। उसके बाद ये आए है ना, तो इन्होंने मेरे को बोला कि चल कोई ना, तेरे से जो हो गया सो हो गया, अब तो उसका कुछ नहीं हो सकता, पर तू अलवर घर आ जा, जो तूने अलवर का डाटा शूट करा वो मेरे को कॉपी करा दे। सर मैं चला गया। उसके बाद मेरे को धमकी लगातार धमकी देते रहे कि मैं एसपी के पास पेश होऊंगा, तेरे को नंगा करके मारूंगा, ये मैं साले, मैं तो कर्नल हूँ, मैं तो सीधा सीओ से फोन करा के तेरी हड्डियां खड़ी कर दूंगा, मैं तेरा खून लेना चाहता हूँ। फिर सर मैं घर चला गया। घर जाने के बाद इन्होंने बोला कि पहले मेरा डाटा कॉपी कर। सर मैंने कहा भाई एज ए क्लाइंट में जा रहा हूँ, तो सारा सामान लेके गया था दिखाने के लिए, भाई आपका डाटा है, और ये कॉपी कर दिया। कॉपी करने के बाद सर वो कहते हैं कि सामान नहीं छोड़ दे रहा, सारा सामान नहीं छोड़। और क्या क्या सामान लिया? सर मेरा एक आईफोन है ना, एक लैपटॉप है HP का, और 2 हार्ड ड्राइव, एक पेन ड्राइव, ये सारा सामान उन्होंने रख लिया। और ये कहता है कि तेरी माँ बहन नहीं बैठी है, 2 लाख का चेक लेके आ। मेरा नाम है प्रेमवती। क्या घटनाक्रम रहा है इनका? मेरा बेटा की शादी थी 30 अप्रैल की, और हमने ये बुक किया था 4 फरवरी को, और हमने इसको 71,000 में तय था। 71 इसने मांगा था, हमने 71 में डन कर दिया था। लगन पे ये हमारी फोटो करने आया, हमने इसको 55,000 रुपया दे दिया। 40,000 तो हमने लगन के दिन दिया। बेटा फोन पर इसी को बात कर लो। 40,000 तो हमने लगन के दिन दे दिया, और 11,000 हमने इसको साई में दे दिया। और जब बारात चढ़ गई बेटा की, जब बारात दूर चली गई, इसने बोला हम अपनी गाड़ी से आएंगे, हमको 2,000 रुपया तेल पानी का दे दो। उसने दे दिया। जब बारात पहुंच गई बड़ौदा में, तब इसने फिर कॉल किया कि 2,000 और डाल दो, नहीं तो कोई फोटोग्राफर नहीं आएगा। बेटा ने 2,000 और डाल दिया। सारा जो भी पैसा दिया है वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है। लेफ्टिनेंट कौन है? मेरा भाऊ तो लेफ्टिनेंट है, और बेटा मेरा आर्मी में कैप्टन है। मेरे बेटा का जो आपको शादी थी, शादी में नहीं पहुंचा? शादी में ये नहीं पहुंचा। हाँ, पैसा लेने के बाद में ये शादी में नहीं पहुंचा। अब उधर हमारा जब एक ऑफिसर की शादी है, फोटोग्राफर नहीं पहुंचा तो बेइज्जती कितनी होती है। हमने वहाँ एट अ टाइम फोटोग्राफर रात को 10 बजे करे हमने फोटोग्राफर। राजस्थान एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने ऑपरेशन अत्याम फंगान के तहत बड़ी सफलता हासिल करते हुए 7 वर्षों से फरार 25,000 रुपए के इनामी तस्कर को गुजरात के पालनपुर से गिरफ्तार किया है। आरोपी लंबे समय से पुलिस की गिरफ्त से बाहर था। पुलिस उसे पूछताछ कर रही है और मामले का विस्तृत खुलासा जल्द ही किया जाएगा। नशे की दुनिया के बेताज बादशाहों, बड़े सूत्रधारों एवं स्वयंभू सरगनाओं और राज गिराने का, उनको उनकी मंजिल जेल की सलाखों तक पहुंचाने का NTF का महासंग्राम, महाअभियान अपने चरम पर है, अपने परवान पर है। जनता से मिल रही सूचना, समर्थन और सहयोग से उत्पन्न उत्साह एवं ऊर्जा के दम पर न सिर्फ अपने राज्य में बल्कि सुदूर केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तक जाकर NTF की टीमें उन सूत्रधारों पर, उन वांछित कुख्यात तस्करों पर, जो पुलिस की आंखों में एक लंबे समय से धूल झोंक कर फरार थे, जो अपना कद कानून से बड़ा समझते थे, जो लगातार नशे के धंधे को बदस्तूर चला रहे थे, जो लगातार अवैध कारोबार से समृद्धि के पायदान चढ़ते जा रहे थे और नई पीढ़ी के लिए चमक, दमक और चकाचौंध दिखाकर उनके रोल मॉडल बनने का दुस्साहस कर रहे थे। उनको उनकी सीमा दिखाने का, उनको उनकी मंजिल तक पहुंचाने का काम NTF ने अपने कंधों पर लेकर लगातार जेल भरो अभियान चला रखा है। शादी पार्टी विवाह उत्सव के लिए अलवर में एक ही नाम, दिनेश साड़ी भंडार, गंडोरा वाले, मालन की गली। हमारे यहाँ ब्राइडल लहंगा चुन्नी, लेस वाली हैवी साड़ी, मीनावाटी लहंगे, ओढ़नी, खाली लहंगे, खाली चुन्नी, राजपूती बेस, चुनरी ओढ़नी, चुनरी साड़ी और लहंगे व बनारसी लहंगे भी मिलते हैं।
हमारे यहाँ दुल्हन के लहंगे 4000 से शुरू, नॉर्मल साड़ी 150 से शुरू, खाली लहंगे 800 से शुरू और खाली चुन्नी 400 से शुरू। तो चले आइए हमारी दुकान पर, दिनेश साड़ी भंडार गंडूरा वाले व राहुल साड़ी भंडार मालन की गली अलवर। संपर्क करें 9414283252 और 7033334775। अलवर के काला कुआं स्थित सैटेलाइट अस्पताल में ओपीडी के दौरान अचानक छत का प्लास्टर और पंखा गिरने से ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर घायल हो गए हैं। घटना के बाद प्रशासन हरकत में आया और एडीएम सिटी अंबालाल मेड़ा ने अस्पताल का निरीक्षण किया है। भवन की स्थिति का आकलन कर आवश्यक मरम्मत के निर्देश दिए गए हैं। घटना के बाद से अस्पताल की जर्जर इमारतों पर फिर सवाल उठने लगे हैं। लाइट हॉस्पिटल कालाकुआं में छत गिरने का मामला सामने आया, डॉक्टर जख्मी हुआ है, अभी आप निरीक्षण करने पहुंचे, क्या स्थिति देखी आपने? देखिए, अस्पताल की हमारी बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग निश्चित रूप से दबाव है इसके ऊपर, सारी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इसी में बनी हुई है। अभी जैसे ऑक्सीजन का प्लांट भी हमने देखा तो ऊपर लगा हुआ है, कोविड के टाइम पे इमरजेंसी में लग गया था। इसके अलावा जो अस्पताल की जो सेवाएं हैं उसमें बहुत मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ी मेहनत से और बड़ी भीड़ भाड़ के माहौल में ये काम हो रहा है। तो जहाँ जहाँ असुरक्षित लगती है, जैसे इस पर्टिकुलर कमरे के बारे में भी पहले इन्होंने आपने रिपोर्ट कर रखी है, अभी भी मेरा आपको आग्रह है पीएमओ साहब को कि अगर अपने को ऐसा लगता है कहीं पर भी तो उसको शिफ्ट करें। निश्चित रूप से उसमें फिर बैठने की जरूरत नहीं है और वैकल्पिक व्यवस्था के लिए आज शाम को हम एक बार वेट करके और पीडब्ल्यूडी को भी एक बार निरीक्षण कर रहे हैं, वो भी तो देख लें कि उनको कहाँ क्या चीज़ ठीक लगती है, क्या चीज़ नहीं ठीक लगती है। यदि कोई चीज़ अनसेफ है, ठीक नहीं है, तो उसको तुरंत अपने को डिस्ट्रीब्यूट करना है और अगर वो उपयोग योग्य है तो उसकी तुरंत मरम्मत करके उसको उपयोग के लायक और सेफ बनाना है। बहुत गंभीर बात है। डॉक्टर साहब को चोट लगी, मरीज को भी चोट लगी, किसी को ऐसा हो नहीं, इसकी पूरी प्रयास हम करेंगे और कोशिश करेंगे कि दोबारा से इस तरह की घटना हमारे यहाँ। अलवर की व्यस्त कोट रोड बदहाल स्थिति को लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। नगर निगम द्वारा सड़क की खुदाई के बाद से लंबे समय से मरम्मत नहीं कराई गई है, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। पूर्व पार्षद गौरी शंकर ने निगम की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए जल्द सड़क निर्माण की मांग की है। वहीं स्थानीय लोगों ने भी दुर्घटनाओं की आशंका जताते हुए शीघ्र मरम्मत की मांग की है। गौरी भाई साहब बताएं किस तरह की समस्या है ये रोड को लेकर और आज किस तरह का आप विरोध कर रहे हैं? देखो, सबसे पहले तो मैं आपकी मीडिया को धन्यवाद देता हूं जो बात बात पर छोटी छोटी बात सही बातें उठाती रहती है शहर के लिए। मेरे को दुख इस बात का, ये सड़क को कम से कम 1.5 महीने हो गए खुदे हुए। राजकुमार जी अधिकारी हैं, सोहन सिंह नरूका जी हैं, दिनेश जी, मैंने सबों से कह ली कि साहब इस पे से रोड पे से पूरी यूडीसी गुजरती है, लेकिन इनका कोई ध्यान नहीं है। अगर आज ये करने भी आए हैं तो इसमें लीपापोती करके जाएं, जबकि शेड्यूल के अंदर 6 इंची इसको मट्टी को बाहर निकालना है, फिर ये गिट्टी डालना, फिर इसको रोलर से दबाना, फिर 2 इंची की इस पे डामर की लील सटेगी। यहाँ पे पानी बरसात का वेग से आता है, ये डलेगा और ऐसे ही खराब हो जाएगा। इसलिए अभी हमने जेईन साहब आए हैं, उनको बताया और जेईन साहब ने इस ठेकेदार को समझाया है कि भाई इसको पहले 6 इंची खोद और ये जो डाली है ये रोडी आप देखिए 1-1 इंची की रोडी डाली से क्या दबेगा, इससे अच्छा तो मट्टी पे डामर हो जाएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जब ये करके गए वो देखो ये रोडे जो आम पब्लिक को इतनी परेशानी हुई है 1-1.5 महीने तक, और नगर परिषद को बिल्कुल इन्होंने नरक बना दिया है और खाने की तो कोई सीमा ही नहीं है। मेरे को तो ये लगता है इन लोगों ने इतनी भ्रष्टा मचा दी, लेकिन आज से पहले कभी इतनी भ्रष्टा नहीं हुई जितनी नगर परिषद में अब हुई है। और आप अगर इसको उठा लोगे तो ये रोड सही बन जाएगा और बच जाएगा, नहीं तो ये वेस्टेज ऑफ मनी हो रही है नगर परिषद की तरफ से। खैरतल तिजारा के अंबेडकर भवन में डॉक्टर अंबेडकर सामाजिक एकता मंच के प्रदेश उपमंत्री एवं मेघवाल महासभा के जिला अध्यक्ष रामनिवास मेघवाल का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया है। इस अवसर पर उन्हें 51 मीटर का साफा पहनाकर सम्मानित किया गया। वक्ताओं ने उनके सामाजिक कार्यों की सराहना की है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाज के गणमान्य लोग और सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। तिजारा के खीदरपुर की ढाड़ी में शनि देव शिला स्थापना के उपलक्ष्य में श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ हुआ। ये धार्मिक आयोजन 12 जुलाई तक चलेगा। प्रतिदिन भागवत कथा का कथा वाचन पंडित सतीश शर्मा करेंगे। समापन पर हवन शनि देव शिला स्थापना और महाप्रसाद का आयोजन होगा। आयोजन समिति ने श्रद्धालुओं से अधिक संख्या में शामिल होने की अपील की है।